नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी मुहर्रम आने वाला है, इसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है सर? सबसे पहले तो दुर्ग जिले के सारे वासियों को, प्रदेशवासियों को मुहर्रम की एडवांस में बधाइयाँ। जी। दूसरी चीज़, अभी पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे कुछ दिशा निर्देश जारी करवा रहे हैं और करवा चुके हैं, जिसके तहत ये जो हमारा त्यौहार है इसको हम लोग शांति से और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मनाया जा सके, ताकि दूसरों को कोई दिक्कत ना हो। उसके संबंध में दिशा निर्देश प्रशासन और कलेक्टर कार्यालय से जारी हुए हैं, जिसके तहत जो डीजे हैं उस हर प्रकार के डीजे को प्रतिबंधित किया गया है इस मुहर्रम में। और जो हमारा प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका भी प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सारे डीजे इस मुहर्रम में बैंड है। जितने भी जुलूस रैलियाँ निकाली जाएंगी, चादर यात्राएं होंगी, सब में डीजे बैंड रहेगा। इसको सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ डीजे और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स का यूज़ ना करें, और एक जो एक सेंसिटिविटी होती है त्यौहार की उसको मनाएं। सर जैसा कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सलीम राज, उनका अभी एक ऐलान भी वायरल हो रहा है और कलेक्टर ने उसको कोरिलेट करते हुए कुछ गाइडलाइन बनाई है जिसका पालन करवाएंगे। तो उसमें सर सिर्फ डीजे पे प्रतिबंध है या डीजे के अलावा जो मटका बजाया जाता है या जो धमाल किया जाता है उस पर प्रतिबंध है? देखिए मैम, क्या होता है कि बहुत थिन लाइन होती है धमाल और डीजे में। जी। ठीक है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है जी। और बहुत बड़े बड़े मॉडिफाइड धमाल भी आपको जी। दिखेंगे जो माउंटेड व्हीकल्स पे चलते हैं, जी। तो वो सारे भी बैंड हैं। जी सर। और क्लियर उसमें निर्देश ये है कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला किसी भी रैली में या जुलूस में नहीं होगा। जी। बहुत ही सामान्यतः अगर कोई जो ट्रेडिशनल म्यूजिक जो होते हैं हमारे या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा, पर जो ऐसे बड़े मॉडिफाइड सिस्टम्स हैं जी। उनको इस बार बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा सर। शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या अलग से एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई जाएगी मुहर्रम में? जी, जैसे हर साल होता है, इस बार भी जिले में हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगा, और जितनी भी जुलूस रैलियां हैं, इसके अलावा जहां पर भी जो स्थानीय कार्यक्रम है वहां पर स्टैटिक पॉइंट लगाए जाएंगे, जुलूस रैलियों के साथ मूविंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे, और कोई भी ऐसा जुलूस खाली नहीं रहेगा। इसके अलावा अतिरिक्त पेट्रोलिंग थाना इस पर तो बनाई जाएगी ताकि शांति व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। सर दुर्ग में ताजिया तो एक ही जगह से निकलता है मेरे ख्याल से, जी। तो वहाँ पर किस तरीके से केलापाड़ी से, तो वहाँ पर किस तरीके की शांति व्यवस्था या किस तरीके की स्ट्रेटेजी है आपकी? जी, वहाँ पे स्टैटिक पॉइंट रहेगा, 24/7 का स्टैटिक पॉइंट रहेगा, 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। जी। उसके बाद जब वहाँ से जुलूस भी निकलेगा, उसके साथ साथ जुलूस के साथ पूरे जहाँ जहाँ पे शहर में जो भ्रमण होगा साथ में पूरी जगह फोर्स रहेगी। जी सर। और सर इसके अलावा और कुछ मुहर्रम से रिलेटेड आप दुर्ग जिले के लोगों को कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने हर चीज़ों में सपोर्ट किया है, और आप सबको मुहर्रम के एडवांस में बधाइयाँ देता हूँ, और हम सब साथ में मिलकर इसे बहुत अच्छे से मनाएंगे। सर मुहर्रम के अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी। दुर्ग में भी अपराध बहुत बढ़ रहे हैं सर, और आप दुर्ग शहर देख रहे हैं जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी सर कि आजकल साइबर अपराध इतने क्यों बढ़ रहे हैं जी। और इसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं? जी, देखिए मैम, साइबर अपराध का बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है एक्सेस टू इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन। बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है इन चीज़ों का, जी। और हर एज ग्रुप में पेनिट्रेशन है, हर सोशल ग्रुप में पेनिट्रेशन, और उस लेवल की डिजिटल लिटरेसी वेरियस ग्रुप्स में नहीं है, बच्चों में भी नहीं है, बूढ़ों में भी नहीं है, और सबके पास वो टेक्नोलॉजी है। तो हम सब कभी ना कभी चीज़ों को देख के भ्रामित हो जाते हैं, कुछ अननोन लिंक पे या OTP के थ्रू क्लिक कर या शेयर कर हम बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। या फिर उसके अलावा ऐसा होता है कि कई बार लालच में आकर हम लोग कोई एक इन्वेस्टमेंट स्कीम या पॉलिसी स्कीम जिसे कहा जाता है, जिसका लालच देकर हमसे इन्वेस्ट कराएं, तो हम जानते नहीं हैं, हम उनको ट्रस्ट करने लगते हैं चैट कर करके, और व्हाट्सएप के थ्रू भी चैट करते हैं, और विभिन्न ग्रुप्स में हमें जोड़ दिया जाता है जहाँ हमें ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा, इतने सारे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तो उस चक्कर में हम लोग कई बार फंस जाते हैं और साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे लड़ने का तरीका मल्टी प्रॉन्ग है। पहला तो जागरूकता, जिसमें पुलिस बहुत सारे माध्यमों से जन मित्र योजनाओं के तहत सुशासन बिहार में बहुत सारे हमने इवेंट्स कराए, हर वार्ड्स में जाके और सरपंचों के साथ मिलकर। सबसे पहले तो अवेयरनेस हमने फैलाई, 1930 जो नंबर है उसके बारे में आप साइबर कंप्लेंट उसमें कर सकते हैं। जी सर। जी, और उसके अलावा आप प्लीज़ जब भी हो सके जल्दी से जल्दी 1930 में कंप्लेंट करिए, ताकि आपके अकाउंट्स और आपका जो ट्रांजेक्शन उसे फ्रीज किया जा सके और आपको ज़्यादा अमाउंट रिकवर किया जा सके। और प्लीज़ सतर्क रहिए,
कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन देखते हैं उससे ट्रस्ट करने के पहले 10 बार सोचिए और 2 लोगों से मिनिमम ज़रूर चर्चा करिए, उसके बाद ही ट्रस्ट। सर काफ़ी जगहों पे पत्रकार और पुलिस के बीच जो रिलेशन है, जो एकदम बहुत घनिष्ठ माने जाते थे कि एक दूसरे के बिना काम नहीं होगा, आज काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। एज अ CSP दुर्ग, पत्रकारों के लिए आप के क्या विचार हैं? जी, हमारा तो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और मेरा ये मानना है कि जो पत्रकार हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। जी पुलिस को अगर जन सामान्य तक अपनी योजनाएं पहुंचानी है या फिर उन्हें लाभ दिलाना है या फिर उनकी समस्याओं तक हमें अगर पहुंचना जी। है तो पत्रकार बहुत ही अहम मीडियम होते हैं जिनके बिना हम लोग ये नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हमें कोई मैसेजिंग करनी है, जैसे कि मुहर्रम की मैसेजिंग होगी या कोई ऐसे निर्देश आते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट से हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है। तो इसमें भी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जितने भी प्रेस नोट्स होते हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स होते हैं, उससे एक विश्वास पुलिस के थ्रू मतलब बढ़ता है जनता का कि पुलिस काम कर रही है। और जितना मीडिया सवाल पूछेगी वो भी ज़रूरी है क्योंकि पुलिस को भी अकाउंटेबल रहना है, पुलिस को भी जवाब देना है। तो जवाबदेही भी हमारी तय होती है, हमें अपनी गलतियों का भी एहसास होता है और हम अपने अच्छे कामों को भी लोगों तक बता पाते हैं। तो इसलिए मीडिया और पुलिस का रिलेशन बहुत अच्छा है और हमेशा बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी हम दुर्ग CSP हलसी जी से बात कर रहे थे। मुहर्रम की जो गाइडलाइन है उन्हें हमें फॉलो करना है और इसी तरीके की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े हैं।